मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th लेसन नंबर 10th अपूर्व अनुभव का सेकंड पार्ट। इसके लेखक हैं तेतुस्को कुरोयानागी। बेटा, इसमें लास्ट वीडियो में हमने इसका हाफ पार्ट किया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगी, देखना आप उनको। यासुकी चान के दोस्त का क्या नाम था? यासुकी चान के दोस्त का क्या नाम था? इस पाठ में दिए गए अपंग बच्चे का क्या नाम था? इस पाठ में दिए गए अपंग बच्चे का क्या नाम था? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। तो चान ने अपनी माता को सारी सच्चाई बता दी थी, क्या ये सही है? तो चान ने अपनी माता को सारी सच्चाई बता दी थी, क्या ये सही है? तो चान यासुकी चान को कहाँ ले जाना चाहती थी? तो चान यासुकी चान को कहाँ ले जाना चाहती थी? बेटा, इन सब के क्वेश्चन लास्ट वीडियो में जो हमने किया था, इसका फर्स्ट पार्ट उसमें है। आगे देखेंगे बेटा हम कि जो तो चान और यासुकी चान दोनों पेड़ पर चढ़ने की तैयारी में हैं और पेड़ पर चढ़ने में लगे हुए हैं, लेकिन वो एक बार कोशिश करते हैं तो दोनों हार जाते हैं। तो चान को तब समझ जाता है कि ये इतना आसान काम नहीं जितना कि वो समझ बैठी थी। इससे आगे देखो बेटा, यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी, यानी ये उसकी दिल से इच्छा थी कि जो यासुकी चान है वो उसके पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुला फुला कर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। बेटा, जो यासुकी चान है, मन उनका भी कर रहा था पेड़ पर चढ़ने का, लेकिन वो हताशा के कारण यानी हार के कारण, न चढ़ पाने के कारण उनका चेहरा इतना उदास यानी इतनी दुखी हो गया था कि तो चान को उसे हंसाने के लिए तरह तरह कि जैसे छोटे बच्चे गाल फुला फुला कर हंसते हैं ना बेटा, ऐसे ही उसने किया उसके सामने। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। बेटा, अचानक उसके माइंड में एक बात आई और वो चौकीदार के छप्पर की तरफ दौड़ी चली गई। उसने वहाँ जितनी भी चीज़ें रखी थी सबको उठाकर देखा और लास्ट में उसको एक तिपाही सीढ़ी, यानी बेटा जिसके 3 पैर थे, जिसको पकड़ना भी ज़रूरी नहीं था, वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाही को ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। जो बेटा वो तिपाही सीढ़ी थी वो पेड़ की द्विशाखा यानी जहाँ से 2 शाखाएं निकलती हैं वहाँ तक पहुँच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसे पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दिनों को यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। बेटा, इतनी धूप यानी गर्मी का टाइम था, दोनों पसीने में तरबतर थे, बहुत ज़्यादा पसीने आए हुए थे उनके। जो यासुकी चान और तो चान दोनों का जो ध्यान था वो पूरी तरह से पेड़ पर चढ़ने में ही लगा हुआ था। उनको धूप और पसीने की कोई चिंता नहीं थी। और फिर वो जो यासुकी चान को तो चान नीचे से भी सहारा देती रही और ऊपर से भी उसने उसको पकड़े रखा। हुर्रे, पर ये उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चान तो सीढ़ी पर से द्विशाखा पर छलांग लगाकर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। बेटा, वो मतलब दुख के मारे बोलती है कि हुर्रे, यानी अब उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे द्विशाखा तक तो पहुंच गए, लेकिन पेड़ पर अब यासुकी चान से
नहीं जा रहा था, जो तोतो चान थी वो तो कूद कर छलांग लगा कर चढ़ गई पेड़ के ऊपर, लेकिन यासुकी चान ऐसा नहीं कर पाया। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि सारी कोशिश अब ये बेकार हो जाएगी। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा, यानी देखने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई, यानी उस जैसे ही उसको रोने का मन हुआ, उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाएगी, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान को पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चान उसका हाथ थामे रही। वह बोल, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते हुए अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चान को तो चान पर पूरा भरोसा था। वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर पहुँचे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर हटाते हुए तो चान ने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। बेटा, वो तो चान यासुकी चान को पेड़ पर खींचने लगी तो दूर से देखने वालों को ऐसे लग रहा था जैसे कि बड़ा ही जोखिम भरा काम है, लेकिन उसको यासुकी चान को भी डर नहीं लग रहा था और तोतो चान को भी नहीं। दोनों को अब यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा विश्वास था कि वो ऐसा कर देगी, कुछ गलत नहीं करेगी। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों लास्ट में उस द्विशाखा पर पहुंच ही जाते हैं। पसीनों से तरबतर होते हैं दोनों। फिर जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ता है यासुकी चान, तो चान ने सम्मान से यानी इज्जत से सिर झुकाकर बोला कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। बेटा, उसको अनुभव हो गया था अब पेड़ पर चढ़ने का। अब से पहले वो कभी पेड़ पर नहीं चढ़ पाया था, तो उसको पता नहीं था फीलिंग का पेड़ पर चढ़ने की। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वह एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहते हैं कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के लिए क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर इस बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी चान ने ही तो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। बेटा, पहला मौका तो इसलिए था क्योंकि वो आज से पहले कभी नहीं चढ़ पाया था अपनी बीमारी के कारण, और आखिरी मौका इसलिए था क्योंकि इसके बाद वो और बड़ा हो जाता और दूसरे के सहारे के बिना वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाता, और बड़ा होने के बाद बेटा जोखिम भरा काम हो जाता। इसलिए ये उसके लिए पहला और आखिरी मौका था। थैंक यू बेटा।